हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल सोच पर प्रहार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर हम आपसे बात करते हैं लीगल मुद्दों पर। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो बहुत ही सेंसिटिव है और इमोशनली विचार करने योग्य है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले केरला में एक हथनी को अनानास यानी कि पाइनएप्पल खिलाया गया जिसके अंदर क्रैकर्स भरे हुए थे, और जब उसने खाया तो वो उसके जबड़े में फट गया जिससे उसका जबड़ा टूट गया और वो कुछ दिनों तक खाना पीना नहीं खा पाई। वो हथनी प्रेग्नेंट थी और उसकी मौत हो गई। अब इस मामले पर कई सारे विचार आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ शरारती तत्वों ने वो पाइनएप्पल जानबूझ करके उसको खिलाया था। कुछ कह रहे हैं ये एक एक्सीडेंट है, वहां पाइनएप्पल रखा था, उसने एक्सीडेंटली उसको खा लिया और इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो, एक हथनी जिसके पेट में बच्चा था, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डेथ हो जाती है हमारी गलतियों की वजह से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा समय समय पर होता रहता है। अगर आप देखें तो कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़कियां अपने पैरों से बिल्ली के बच्चों को कुचलकर मार रही हैं। इसके अलावा सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तब भी हम लोग जानवरों के साथ क्रूरता आए दिन करते रहते हैं। लगभग सभी लोगों ने ये सीन देखा होगा कि जब कोई बच्चा या बड़ा बिना मतलब के पत्थर उठाकर किसी कुत्ते को मार देता है और उसका पैर टूट जाता है या उसे अन्य प्रकार की गंभीर चोट लग जाती है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि हम पशुओं के साथ बहुत क्रूरता करते हैं। कभी हम चिड़ियों को गुलेल से मार देते हैं और कभी धर्म के नाम पर जानवरों की बलि देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे लोगों के लिए क्या सजा का प्रावधान है। हमारे भारत में ऐसे कौन से कानून लागू होते हैं जो इन जानवरों को, इन बेजुबानों को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कानून की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की आवश्यकता है, क्योंकि ये बेजुबान होते हैं और इनके लिए कोई कोर्ट या थाने नहीं है जहां जाकर वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। अगर इनके बिहाफ पे कोई चला गया तो चला गया, वरना कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे पहली बात, हमारे मन में इनके लिए दया होनी चाहिए और उसके बाद आता है कानून। तो मैं आज आपको वो सारे कानून बताऊंगा जिनमें इन जानवरों को, इन बेजुबानों को प्रोटेक्ट किया गया है। तो आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे कानूनों की पूरी नॉलेज हो जाए और गलत करने वाले लोगों को सभी के सहयोग से सजा दिलाई जा सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 428 ये कहता है कि यदि आप छोटे जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या उड़ने वाले पक्षी, चिड़िया वगैरह, इनके साथ अगर आप क्रूरता करते हैं, इनका वध कर देते हैं, इनको मार देते हैं या इनको जहर खिला देते हैं या इनके अंग आप तोड़कर इन्हें निरुपयोगी बना देते हैं, जिसके बाद ये किसी भी काम के न रहे, चलने फिरने में असक्षम हो जाए, तो ऐसे केस में कोर्ट 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से ऐसा करने वाले व्यक्ति को दंडित कर सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सेक्शन 429 ऑफ आईपीसी। ये बड़े जानवरों के केस में लागू होता है, जैसे कि गाय है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, खच्चर है, ऊंट है। ऐसे किसी जानवर का यदि कोई व्यक्ति वध कर देता है, उसे मार देता है या उसे जहर दे देता है या मार पिटाई करके उसे विकलांग बना देता है, निरुपयोगी बना देता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि पशुओं की धर्म के नाम पर बलि दी जाती है। इसमें छोटे पशु भी शामिल हैं और बड़े पशु भी शामिल हैं। इस प्रकार से पशुओं की बलि देना भी हमारे यहाँ पर, हमारे देश में बिल्कुल इलीगल है। स्लॉटर होम रूल्स 2001 में इसको इलीगल घोषित किया गया है। हालांकि ये जो कानून है इसकी पालना सख्ती से नहीं कराई जाती है, लेकिन पशुओं की बलि देना हमारे देश में इलीगल है और अगर इसमें कार्यवाही की जाती है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे देश में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 भी लागू होता है। इस अधिनियम के सेक्शन 11 के अंतर्गत काफी सारी कंडीशंस ऐसी दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि यदि आप पशुओं के साथ इस प्रकार की क्रूरता करते हैं तो इसके लिए आपको अपराधी माना जाएगा और दंडित किया जाएगा। तो कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के सेक्शन 11 के अंतर्गत ये बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बैल, गाय, किसी को भी मारता है, डंडा मारता है या लात मारता है या उसे अनावश्यक रूप से परेशान करता है, और यदि किसी व्यक्ति का पशु बीमार हो जाता है तो ऐसे बीमार पशु को भी वो कार्य पर लगा देता है। या यदि मान लेते हैं कि किसी ने अपने यहाँ पर पालतू जानवर रखा हुआ है, जैसे कुत्ता पाला हुआ है या बिल्ली पाल लेते हैं कुछ लोग, अब वो उसे पालने के बाद उसे ठीक से खाने के लिए, ठीक से पानी पीने के लिए नहीं देता है या ठीक से जो है उसकी रहने की उसने व्यवस्था नहीं की हुई है,
उसे वो घुमाने नहीं ले जाता, क्योंकि अगर आप जानवर को एक ही जगह पे रखेंगे तो उसके लिए ऐसे रहना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने जानवर रखा है तो उसे आपको घुमाना फिराना भी पड़ेगा, और यदि वो जानवर को बहुत ज्यादा समय तक एक जंजीर में बांध के रखता है तो ये सारी चीजें भी अपराध की श्रेणी में आती हैं। इसके अंतर्गत इस चीज को भी शामिल किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पशु को कोई ऐसा पदार्थ खाने के लिए दे देता है जिससे उसकी जान चली जाए, जैसे कि अभी ताजा मामले में आपने देखा है कि केरला में जो हथनी प्रेग्नेंट थी उसको एक अनानास यानी पाइनएप्पल खाने को दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई, जो कि एक हानिकारक पदार्थ था। तो ऐसे केस में यदि किसी ने जानबूझकर उस हथनी को पाइनएप्पल खिलाया है तो ऐसा करने वाले व्यक्तियों को भी अपराधी की श्रेणी में इस धारा के अंतर्गत रखा जा सकता है। कई बार पशुओं को एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि कई लोग बंदर से या भालू से तमाशा करवाते हैं, तो इस प्रकार से जानवरों को एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए यूज करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार गांव के इलाकों में आपने देखा होगा वहां पे लोग पशुओं को लड़वाते हैं, और पशुओं के लड़वाने का मोटिव सिर्फ इतना सा होता है कि उनका मनोरंजन हो, और कई बार इस प्रकार की लड़ाई में किसी पशु की जान भी चली जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति पशुओं को इस प्रकार से लड़वाता है तो वो भी इस अधिनियम के सेक्शन 11 में अपराध माना जाता है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग पक्षियों को पालने के शौकीन होते हैं, वो पक्षियों को पाल लेते हैं लेकिन पालने के बाद उन्हें ऐसे पिंजरे में बंद कर देते हैं जिनकी हाइट, विड्थ, लेंथ वगैरह छोटी होती है, उस पक्षी के अकॉर्डिंग नहीं होती है, और वो उस छोटे से पिंजरे में सही तरह से रह नहीं सकता, अपनी नेचुरल मूवमेंट्स नहीं कर पाता है। तो अगर आपने किसी पक्षी को इस प्रकार से पिंजरे में कैद कर रखा है तो ये भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के सेक्शन 11 के अंदर आने वाली इन सारी एक्टिविटीज में से कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो अपराधी माना जाएगा, और उसको इसके लिए 3 माह तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जानवरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से इंसान कहलाने योग्य नहीं है। ये कानून बाद में आते हैं, लेकिन पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम सबको इंसानियत के नाते उन जानवरों पर दया करनी चाहिए, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।